आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी की ओर से जो कैंडिडेट ने आवेदन लगाया था कि कुल कितने फॉर्म डाले गए, तो फाइनली एनटीपीसी ने इसका रिप्लाई दे दिया, यानी कि आरआरबी बोर्ड ने इसका रिप्लाई दे दिया है कि कुल एनटीपीसी में कितने फॉर्म डाले गए, ग्रेजुएट लेवल में कितने फॉर्म डाले गए और नॉन ग्रेजुएट पोस्ट जो थे यानी 10+2 वालों के लिए उसमें कुल कितने पोस्ट डाले गए। ये जो डाटा आया है काफ़ी चौंकाने वाला डाटा आया है। जिस जोन को अभी तक सब हर किसी ने सेफ जोन बताया था, अब वह कहीं ना कहीं डेंजर जोन में तब्दील होने जा रहा है। एक सीट पे जो है करीब 1200 कैंडिडेट भी हो सकते हैं इस सिलेक्शन के लिए। और ये है ना, नौकरी की तलाश में हम कहीं भीड़ का हिस्सा ना बन के रह जाएं, इसके लिए सीधा और सीधा तात्पर्य ये है कि आपको अपनी तैयारी बहुत ही तगड़ी रखनी होगी इस बार सिलेक्शन के लिए। तो चलिए, मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को दिखा करके आपको जागरूक करना है और आपको अंदर से झकझोर देना है कि अगर आपको सच में जॉब की ज़रूरत है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। ये जो है बिलासपुर का है, तो टू द पॉइंट बात करते हैं। ये 25 अक्टूबर 2024 यानी आज के डेट में इसका रिप्लाई दिया गया है और ये कोई कैंडिडेट है, इसका यहाँ पे डाटा दिया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने आरटीआई लगाया था, वर्ष 2005 का आरटीआई एक्ट के तहत इन्होंने आरटीआई आवेदन ये दिया लगाया था अपना। उसके बाद आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें लिखा है आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए संदर्भित आरटीआई आवेदन हम 23 अक्टूबर 2024 को प्राप्त हुआ। इस लोक प्राधिकरण की अभिलेखा और फाइलों के आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना इस प्रकार है। तो कैंडिडेट ने जो पूछा है, आरआरबी बिलासपुर से पूछा है कि ये जो एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है इसके पद कुल जो है कितने फॉर्म डाले गए। ये कैंडिडेट ने प्रश्न पूछा होगा तो इन्होंने बता दिया कि कुल 4,51,240 कैंडिडेट जो है फॉर्म भरे हैं, लेकिन संभावित कारणों से आगे बदल भी सकती है, ये संख्या बदल सकती है। कैसे बदलेगा, तो देखिए, कुछ कैंडिडेट का जो होगा आवेदन जब इसका स्क्रूटनी होगा ना, तो कुछ का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होगा कुछ कारण से। ठीक है, तो इसलिए वो घट सकता है या फिर बढ़ भी सकता है, क्योंकि कुछ लोग मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, तो ये जो है यहाँ पे घटने के भी चांसेस हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट को कोटिवार यानी इन्होंने पूछा गया होगा कि कोटिवार बताइए कि कौन से कैटेगरी में कुल कितने फॉर्म डाले गए। तो यूआर से जो है इतने फॉर्म डाले गए, एससी कम्युनिटी से 86,000, देखिए यूआर में जो है टोटल 72,324 कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है, जबकि एससी कम्युनिटी में 86,959 कैंडिडेट डाले हैं। एसटी में टोटल 47,898 सीट मतलब फॉर्म डाले गए हैं। ओबीसी कम्युनिटी वालों ने हद कर दिया, 2,11,703 फॉर्म डाले हैं और ईडब्ल्यूएस में टोटल 32,356 फॉर्म डाले गए और टोटल इस प्रकार से ये 4,51,240 फॉर्म डाले गए हैं ग्रेजुएट लेवल में। अब इन्होंने पूछा है फिर कि अंडर ग्रेजुएट में कुल कितने फॉर्म डाले गए, तो यहाँ पे आपको डाटा दिखेगा कि 2,05,365 फॉर्म डाले गए। हालांकि ये बढ़ने का चांस है, क्योंकि अभी ये डेट जो है ये 27 तारीख तक है, तो इसमें बढ़ने के चांस और ज़्यादा है। तो यूआर में आपको यहाँ पे 29,217 दिखेगा, एससी में 45,081 दिखेगा, एसटी में 27,115, जबकि ओबीसी में 96,021, ईडब्ल्यूएस में 7,931 और टोटल यहाँ पे 2,05,365 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अब आपको एक नज़र हम इन सीटों पे दिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं अभी ग्रेजुएशन को लेकर के चल रहा हूँ, तो ग्रेजुएशन में आप देखिएगा तो टोटल यहाँ पे 649 सीट दिए गए थे आरआरबी बिलासपुर में। यहाँ पे कंपटीशन इतना हाई होने का क्या कारण है कि बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में है, आप कह सकते हैं कि ये मिड इंडिया का पार्ट है एक तरह से। यहाँ पे जो हर एक तरह के कैंडिडेट जो है यहाँ पे हर एक तरह के कैंडिडेट डालने वाले, इधर के भी डालने वाले, आसपास के भी, नॉर्थ ईस्ट के भी कैंडिडेट आएंगे। तो यहाँ पे सीट जो देखिएगा ना, यहाँ पे हर एक तरह का सीट यहाँ पे था। एक कारण ये भी है यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉर्म डालने का। अगर हम टोटल पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूआर कैंडिडेट में जो है आप सीट देखिएगा अगर, तो यूआर में जो टोटल सीट है कितना है, तो यूआर में टोटल जो सीट है यहाँ पे देखेंगे तो 273 सीट है। ठीक है, यूआर में टोटल 273 सीट है और फॉर्म जो डाला गया है वो भी अच्छा खासा। तो पर सीट कंपटीशन यूआर में देखिएगा ना तो करीब 260 प्लस चलने वाला है। ठीक है, यूआर में जो पर सीट कंपटीशन है ये 260 प्लस चलने जा रहा है।
अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट का जो पर सीट कंपटीशन होने वाला है ये 1260 प्लस, ठीक है, 1260 प्लस जो ओबीसी कैंडिडेट का चलने वाला है। एससी की बात करें तो ये 980 प्लस, एससी कम्युनिटी में जो है 980 कैंडिडेट से भी अधिक जो है पर सीट कंपटीशन करने जा रहे हैं। उसके बाद ये आपका एससी हो गया। अब एसटी की बात करें तो एसटी भी रिकॉर्ड तोड़ जाने वाला है। एसटी का जो है 940 प्लस जो है ये पर सीट कंपटीशन जाना है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है टोटल 468 यानी कि 470 के करीब कह सकते हैं एक सीट पर कंपटीशन होने जा रहा है। तो ये आप सिंपल है, आपको इसका निकालना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप भाग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल 29,217 कैंडिडेट ने यहाँ से, मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, ये 72,000 जो फॉर्म डाला गया है। और सीट तो इतना है नहीं, सीट कितना है आपने देख लिया है कि सीट यहाँ पे जो है 273 है। इसको आप जूम आउट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए यूआर में जो है टोटल 72,324 फॉर्म डाला है और सीट था 273। यहाँ पे एससी में देखिएगा कितना फॉर्म डाला गया है और एससी का सीट दिया गया है यहाँ पे। तो आप देख लिए होंगे कि अब कितना टफ कंपटीशन होने जा रहा है ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट के लिए भी, और इंटर में तो सीट ही बहुत कम था। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ देख लीजिए ये आरआरसी बिलासपुर ने अपना रिजल्ट फाइनली, ये जो है जो आरटीआई का जवाब मांगा गया था वो आरटीआई का जवाब मिल गया है। अब मेरा उद्देश्य किसी को डराने या धमकाने का नहीं है, मेरा उद्देश्य है रियलिटी दिखा करके आपको उस योग्य आपके अंदर वो मेंटेलिटी लाना कि आप किस तरह अपनी सीट को मतलब अपने हक में एक सीट ले पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में यही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और हाँ, हमारे इस वीडियोस को आप किस जोन से फॉर्म भरे हैं, वो कौन सा देख रहे हैं, वो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने किस जोन से आपने फॉर्म फिल किया है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जोन का भी लेकर के आएंगे, जैसे उसका आरटीआई आएगा तो हम शेयर ज़रूर करेंगे आपके साथ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।